शुभ संध्या। ओके, थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यहाँ पर कहूंगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस के, बिल्कुल भी जितने भी हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग है और बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मतलब कि अब हम लोग दोस्तों एंट्री कर चुके हैं 2024 में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक माहौल जो है पूरा एक्साइटमेंट का है। पॉपअप हमारे एक्साइटेड आ रहे हैं, बिल्कुल एक्साइटमेंट मतलब लोगों में भी बना हुआ है। अभी सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब कि हमारा ये फर्स्ट सेशन है न्यू ईयर का, या ये कहिए 2024 का ये फर्स्ट सेशन है हमारा नई दिशा का। और इसमें हम मतलब अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, रेजोल्यूशन लीजिए लाइफ में कुछ ना कुछ। हर बार न्यू ईयर पे होता है हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं। तो मेरा रेजोल्यूशन भी यही था कि भाई मुझे अपने आप को और ऊपर लेकर के आना है और अच्छा काम करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो काम है ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहने का काम है। और अगर हमारे अंदर पेशेंस है, हमारी लाइफ में पेशेंस है, तो हम अपनी चीजों में लगातार आगे सक्सेस होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने रेजोल्यूशन भी नहीं लेते और फिर वो छोटी छोटी बातों पे इतनी जल्दी से पैनिक हो जाते हैं। तो वो वाली चीज हमें नहीं करनी है। तो इस नए साल में एक ये तो रेजोल्यूशन आप लोग जरूर लीजिए, जो मुझे भी अच्छा लगा और मैं कहूंगी जिन लोगों को अच्छा लगा आप लोग भी जरूर, जो भी अच्छा है तो जरूर जरा यहाँ पर शेयर कीजिएगा किसने क्या रेजोल्यूशन लिया है। एनीवेज, so first of all, good evening to all and welcome to all, स्पेशली शाह सर हमारे साथ हैं। तो शाह जी वेलकम है आपका भी बहुत बहुत। एंड सभी को जो है मैं ये कहूंगी कि आज का दिन ना एक बहुत स्पेशल डे लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें अभी इस ऑन पैसिव में तो मुझे 3.5 साल होने जा रहे हैं करीब करीब, लेकिन इस नई दिशा में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो मुझे भी एक ऐसा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हमारा ये स्टार्टअप जो हुआ था वो न्यू ईयर से ही हुआ था। मतलब जस्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, उस हिसाब से आज पूरे 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 3 साल इसमें मुझे हो गए। तो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और बहुत ही खुशी हो रही है कि सक्सेसफुल जर्नी रही, इनफैक्ट ऑन पैसिव की भी रही और इस नई दिशा की भी रही। तो सबको थैंक यू सो मच, जितनी भी नई दिशा फैमिली है, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस नई दिशा को रन करने में। खासकर थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि काम के लिए एक मुझे चुना और यहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ मुझे बात करने का, बोलने का मौका दिया। और सभी को मैं थैंक्स कहूंगी, स्पेशली विकास सर है, सरवनंद जी हैं, पूरे बैकएंड पे सपोर्ट करते हैं, संपा मैम, रमला मैम एंड नाजमा मैम ऑल्सो, के बहुत ज्यादा सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं। साथ ही साथ हमारे जेपी सर है, चेचिका जी हैं, मिश्रा जी हैं एंड हमारी जो रेणु जी हैं, एक और हमारी हैं वंदना। तो ये सारे लोग जो है नई दिशा का एक परिवार है। और दोस्तों नई दिशा परिवार ने मिलकर ये 3 साल मतलब मैं कहूंगी बूम कर दिए। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस 3 सालों में बहुत कुछ सीखा इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे। तो वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी। हर दिन हमें एक नया टॉपिक मिलता है गुड और अपनी इवनिंग, गुड जिंदगी इवनिंग। नए नए तरीके से जीने का मौका मिलता है। तो आज का टॉपिक भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिया डॉक्टर इदरीस मोदी ने। टॉपिक है अप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, अप्रिसिएशन। और होस्ट है हमारी आज की संपा सरकार मैम, प्रेजेंटर रहेंगे हमारे आज के डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए, क्या है अप्रिसिएशन? बेसिकली अप्रिसिएशन ये है कि कोई आपके पीछे खड़ा है आपको ऊपर उठाने के लिए। कोई आपके पीछे खड़ा है आपको ऊपर उठाने के लिए। वो चाहता है आप जिंदगी के हर मोड़ पर जो है वो सक्सेस हो और आगे बढ़े, ताकि आपको वही अप्रिशिएट करे। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैं हूं ना, या यू आर डूइंग वेल, ग्रेट जॉब, आपका जो अप्रिसिएशन है वो वहीं से वो आपको अप्रिशिएट करता जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही हमने इस नई दिशा में देखा। मतलब कहते हैं ना, एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड। हर कोई चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, जिंदगी उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला हो। क्योंकि जब कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, या हम ही देख लें, हम किसी बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं तो उसका उत्साह, उसके काम करने की लगन बढ़ जाती है। बच्चों के लिए कहते हैं। लेकिन अगर वो जरा सा फर्स्ट आएगा, हमने कहा वाओ कीप इट अप, बस उसको तो लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। मतलब आपके अप्रिसिएशन से लोग कितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, कितना बड़ा अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये एक ही वर्ड है अप्रिसिएशन। किसी को एक अंगूठा दिखाना, में हमेशा बोलते हैं अप्रिशिएट कीजिए। कितनी देर लगती है, ग्रुप में इतने मैसेजेस आते हैं, अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया तो कितना अच्छा लगता है कि भाई इन लोगों ने हमें टेंशन दिया, इन लोगों ने हमारे बारे में सोचा, हमारा मैसेज देखा, हमारे मैसेज को पढ़ा। और अभी जैसे मैंने आतिश शाह सर से कहा कि आपसे बहुत कुछ मिला, अप्रिसिएशन है ये भी एक। तो हम लोगों को अपनी नई दिशा फैमिली में सभी लोगों से सीखने को मिलता है। जितने गेस्ट आते हैं, हमें जो भी अदर गेस्ट आते हैं, सभी लोगों से हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज का टॉपिक हम बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर से,
मैं बुलाना चाहूंगी बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में संपा सरकार मैम एज अ होस्ट। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे भी किया है, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे भी, तो थैंक यू इसके लिए। आप भी इसके हकदार है। तो नई दिशा में सबका स्वागत है। मैं संपत सरकार, मैं नई दिशा प्लेटफॉर्म में जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं वेलकम करती हूँ, सबका धन्यवाद भी करती हूँ। आपका साथ, आपका प्यार ही है जो हमें हर दिन एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पूरे नई दिशा टीम मेंबर का, पूरे हमारे जो साथ हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक के जो हमारे प्रेजेंटर है वो और एक बहुत अच्छा इंसान है जो टॉपिक के एकदम फुलफिल इसके ऊपर बैठता है। ये पेशे से एक प्रोफेसर है, लेकिन इनकी बात और इनका जो समझाने का तरीका सबको, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हर किसी के अंदर नहीं रहता है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ना एप्रिसिएशन, तो इसके रिगार्डिंग ये इंसान इनको चुना है हमारे शाहीन हसन जी। तो शाहीन हसन जी चुना है इनको, तो वो बहुत सोच समझ के चुना है। क्योंकि ये शाहीन हसन जी ही चुनते हैं, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से इंसान भी इनका स्वभाव से अगर होता है ना तो वो अच्छा बोल पाते। तो विकास श्रीवास्तव भी ऐसे है, कोई भी काम करे ना तो उसे प्रशंसा वो जरूर करते हैं। तो ये हमारी इंसानी फितरत भी होना चाहिए। जो हमारे सामने कोई जी जान से काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, तो उसे जरूर उसका एक बार तो उसका प्रशंसा जरूर करना चाहिए। तो उसे काम करने का उसके मन में जो इच्छा, आपके कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसके मन में एक आशा जगेगा। नहीं तो वो इंसान को बहरा बनना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रशंसा तो नहीं करते और उल्टा बात करते हैं, तो उनका जो हौसला रहता है वो भी टूट जाता है। हौसला टूटने की बात ही करते हैं लोग, प्रशंसा तो दूर की बात। लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई कोशिश कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो उसका जरूर प्रशंसा करे। कंजूसी मत ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंजूसी करते हैं। हाँ, मेरा रील अच्छा है, साइन का वीडियो अच्छा है, तो एक बार एक कमेंट तो कर सकते हैं या लाइक तो कर सकते हैं। तो ये भी बात है, तो इसे ही बोलते हैं प्रशंसा करना। इसे जो नहीं आप अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। तो ये सबका अंदर होना चाहिए ना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी विकास जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू साइन मैम, और थैंक यू नई दिशा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कुछ बात शुरू करने से पहले मैं थैंक्स जरूर कहूँगा यहाँ पर डॉक्टर इदरीस मोदी जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक मंच क्रिएट किया है, और जहाँ पर हम सभी लोग एक बहुमूल्य विषय पर बात कर पाते हैं। और ये बहुमूल्य क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सभी को रियल एंड ग्रांड सक्सेस अचीव होने जा रही है। तो उस सक्सेस को हमें मैनेज करना, उस सक्सेस के साथ
चलना है, उस सक्सेस को ईयर बाय ईयर अपनी होल लाइफ या 7 जनरेशंस तक हमें मैनेज करना है, तो ये सब बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सभी हम सब लोग मानेंगे भी, जानेंगे भी कि आने वाले समय में इन विषय पर पारंगतता या इन विषय को आत्मसात करना कितना ये ज़रूरी हो जाता है। तो क्यों ना शुरुआत कल से ना करके आज से और अभी से ही करते हैं। तो इसी क्रम में नई दिशा मंच हमेशा प्रयासरत रहा है। आज जैसा कि अभी साहिन हसन जी ने बताया कि लगभग 2.5-3 साल से नई दिशा मंच इसी वे पे कार्य कर रहा है। तो निश्चित ही ये बहुत-बहुत बधाई या धन्यवाद डॉक्टर मोदी सर को ज़रूर जाता है इस बात के लिए। और मैं उपस्थित यहाँ पर जो नई दिशा का परिवार है, जहाँ पर साहिन हसन जी हैं, संपा सरकार जी हैं, मैं या वंदना जी हैं, राकेश जी हैं, जेपी सर हैं और पूरा नई दिशा परिवार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। और उपस्थित जितने भी आज के होस्ट हैं, को-होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं या अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब के माध्यम से जो भी सेशंस को बाद में लाइव देखेंगे, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर गायत्री जी हैं, इरशाद शेख जी हैं, पारुल जी हैं, प्रियंका जी हैं और सभी लोग हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित एक स्पेशल थैंक्स जरूर बनता है हमारे बैकएंड पे काम करने के लिए, जिनको बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है। आज मैं देख पा रहा हूँ, मेरी अगर ऑन पैसिव की जर्नी या नई दिशा की जो मैं जर्नी की बात करूँ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा साथ सहयोग सपोर्ट रहा है, वो है मिस्टर श्रवणन केएल का। तो मैं उनको भी दिल से बैकएंड पर दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि बैकएंड पे जो उनका एक सपोर्ट है मेरे लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मेरे लिए ही क्या है, पूरी नई दिशा परिवार के लिए है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टॉपिक आज का है एप्रिशिएशन। तो निश्चित ही ये वर्ड देखा जाए तो वाकई में बहुत गंभीर है और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही जादू है इस वर्ड में। ये जादुई शब्द है। अगर आप एप्रिशिएट करते हो, जैसा कि अभी हमारे साहिन हसन जी ने, संपा सरकार जी ने अभी कुछ वक्तव्य दिए इसमें, तो निश्चित है अगर इन बातों को अगर हम अमल में लाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत सारी संभावनाएं खोल लेते हैं, दूसरों को खुशी भी देते हैं और अपने लिए भी संभावनाओं के द्वार खोल लेते हैं। किसी की सराहना करना दुनिया की हर भावनाओं से बड़ा होता है। हर रिश्ते में सराहना करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको दूसरे को अप्रिशिएट करने की आदत है तो आपके काम खुद ब खुद अपने आप होने लगती हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि जिसकी आप सराहना कर रहे हैं उसको भी आप फिजिकली और मेंटली प्रभावित करती है। इसलिए प्रेम हो, दोस्ती हो या फिर कोई दूसरा रिश्ता, अपने अंदर दूसरों को एप्रिशिएट करने की आदत हमें बनानी होगी। प्रशंसा तो सभी को चाहिए होती है। अपने कार्य एवं प्रयास के लिए प्रोत्साहन की दरकार हर एक को होती है। तारीफ मिलती है तो व्यक्ति दुगनी मेहनत भी करता है। प्रशंसा कार्य के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि यू आर डूइंग वेल, कीप इट अप, ये ऐसे जो वर्ड है, ये अगर आप वर्ड अगर किसी व्यक्ति से अगर आप सामने वाले से कहते हो तो उसके अंदर एक उत्साह या ऊर्जा एक अलग आ जाती है और वो दुगनी ताकत से अपना मेहनत करता है या अपनी क्षमता का बेस्ट देने का प्रयास करता है। तो इसलिए प्रशंसा बहुत जरूरी हो जाती है। कुछ लोग शब्दों या व्यवहार के मामले में इतने मितव्ययी या कंजूस होते हैं कि दूसरों के अच्छे कार्यों की तारीफ खुलकर नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ इतनी तारीफ कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी शर्मिंदा हो जाए। या कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कभी किसी की तारीफ ही नहीं करते हैं। कई बार बड़े बड़े हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं अक्सर कहते हैं कि बच्चों के मामले में अगर तारीफ करने की बात आ जाए तो कहते हैं कि हाँ, बच्चों की इतनी तारीफ ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कहीं वो बिगड़ ना जाए। जबकि अगर देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक जो हमारे हैं वो मानते हैं या बताते हैं कि तारीफ करना बच्चों का आत्मबल बढ़ाता है, बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ाता है। तो प्रोत्साहन की जरूरत सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी होती है। और घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जो भी स्थल होते हैं या कार्यस्थल तक सभी को इसमें प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक जरा सी तारीफ से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भर देता है। और वहीं क्या है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के अंदर प्रोत्साहन देकर उसे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो एक बच्चे के अंदर दृष्टि से देखा जाए तो टीचर्स प्लस क्या है, पेरेंट्स अगर दोनों मिलकर अगर उसे अप्रिशिएट करते हैं तो निश्चित वो बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित होगा और बना भी लेगा। सराहना के चंद लब्ध रिश्तों को खुशगवार बना सकती है। ये होता है, देखिए हम आप समाज में रहते हैं, हम आप अपने परिवार में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम एक ऐसे समाज में रहते हैं। अगर फ्रेंड्स हैं, अगर 4 लोग हैं तो वहाँ एक समाज है। तो यहाँ अगर आपसी हमारा बातचीत का दायरा है, जो बातचीत का जो एक सभ्यता का माहौल है, वहां पर अगर ये
सराहना जैसा वर्ड अगर आप यूज करेंगे या अप्रिशिएट करना यूज करेंगे तो निश्चित ही वो जादुई अर्थ आएगा उसमें, और आपके रिश्ते कहीं ना कहीं वो लंबे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है, अगर अपनी माँ से कहता कि माँ आपके हाथों में, आपके बनाए हुए खाने में बहुत आज स्वाद आ रहा है, आपके हाथों में कमाल है, तो ये क्या है कि एक बच्चे की छोटी सी तारीफ माँ की डिक्शनरी का सबसे बड़ा खूबसूरत वाक्य बन सकती है। और इसी तरह क्या है कि जो हम कार्यस्थल पर भी होते हैं और अच्छे कार्य की तारीफ अगर अच्छे कार्य की तारीफ किसी व्यक्ति को कर देते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप बॉस हैं, अगर आपके सामने अगर कर्मचारी हैं, अगर आपने उसके अच्छे कार्य की तारीफ कर दी, तो कहीं ना कहीं वो और भी बेटर कार्य करने को प्रेरित करता है। लोग बाहर का खाना खाते हैं तो वेटर को टिप देते हैं, उसकी सेवाओं की ये तारीफ ही तो है टिप देना। या घर में खाना खाने के बदले दही टिप तो नहीं दिया जाता है, लेकिन मगर सराहना में जो बोले गए शब्द हैं, खाना बनाने वाले को एहसास दिलाते हैं कि हाँ, यह उसकी मेहनत या उसको सम्मान का फल मिल रहा है। सफाई कर्मचारी हों, घरेलू हेल्पर हों, कुक हों या गार्ड हों, ड्राइवर हों, ऐसे बहुत से समाज में लोग हैं जिनकी सेवाओं के बिना ज़िंदगी सहज नहीं हो सकती है, तो इन लोगों को भी हमें क्या है, एप्रिशिएट करना होता है। तारीफ सबको अच्छी लगती है, यह तनाव से भी मुक्ति दिलाती है। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हमें ये तारीफ करनी चाहिए, क्यों ना हमें तारीफ करने में क्यों हम कंजूसी करें, हमें तारीफ निश्चित करना चाहिए। तारीफ से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, और तारीफ कैसे, जो तारीफ करता है उसको भी क्या एक सुखद एहसास होता है। ये फैक्ट है कि अगर आप एक बार अगर दिल से अगर किसी की काम की सराहना करते हैं किसी भी बदले में, तो निश्चित ही उसके अंदर एक खुशी का संचार होगा, आपके अंदर भी एक सुखद एहसास होगा। ईमानदारी से भरी प्रशंसा दूसरों की योग्यता व क्षमता में इजाफा करती है, तो तारीफ हमें बिल्कुल भी करनी चाहिए। व्यक्ति की नहीं, उसके प्रयासों की मेहनत, उसके प्रयासों की या उसकी मेहनत की या उसके काम की तारीफ हमें हमेशा करनी चाहिए। जैसे कभी-कभार होता है कि हम प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं और आपकी एक टीम है, उसने एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा वर्क किया, तो आप कह सकते हो कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत रंग लाई है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड अगर आप कह सकते हो, तो निश्चित है ये व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हो, आप भी ये दर्शा रहे हो कि हाँ, एक मैसेज दे रहे हो कि सफलता मेहनत व प्रयासों से ही मिलती है, और इसको भी वैज्ञानिक भाषा में प्रोसेस ऑफ प्रेज़ कहा जाता है। यानी एक प्रेज़, एक ये प्रशंसा का एक तरीका है, ये है आपके कार्यस्थल करने का। और दूसरी तरफ यदि आप कहते हैं, जैसे कोई बहुत सारे लोग हमें समाज में मिलते हैं, अपने किसी मित्र से या अपने किसी कलीग से आप कहते हो कि आप बहुत स्मार्ट हैं या आप इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो इस बात का भी यह अर्थ निश्चित जाता है कि सफलता निश्चित गुणों के अंदर समाहित होने से ही मिलती है, और इसलिए व्यक्ति की प्रशंसा यानी पर्सन ऑफ प्रेज़ भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एप्रिसिएशन वर्ड बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कई ऐसे रिश्ते हैं जहाँ प्रेम तो मिल जाएगा, लेकिन एप्रिसिएशन बमुश्किल मिलता है। किसी की सराहना करना प्रेम करने से भी बड़ी बात है। जब आप अपने रिश्ते में एप्रिशिएट यू करते हैं या कहते हैं, तो आप अपने रिश्ते में ना केवल सामने वालों को जब आप ऐसा कहते हैं, तो आपके जो रिश्ते चल रहे होते हैं उससे ना केवल सामने वालों को खुशी मिलती है, बल्कि उनको खुश देकर आपको भी अपने अंदर एक खुशी का अलग एहसास होता है। आई एप्रिशिएट यू हर रिश्ते में जादुई असर डालता है। तो ये वर्ड बहुत मजेदार है, इसको अप्लाई करने की जरूरत है। हम लोग क्या है, देखिए निश्चित है कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर एक प्रेम भावना रहती है। हर रिश्ते में हम कहीं ना कहीं आई लव यू वर्ड जैसा भी बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या है, ये आई लव यू जैसा वर्ड भी जो है ये फीका पड़ जाता है आई एप्रिशिएट यू वर्ड के आगे। तो यहाँ पर क्या, अगर अगर थोड़ी-सी अगर हैबिट चेंज करें, तो हाँ, किसी ने अगर अच्छा किया, यस यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एप्रिशिएट यू। तो ये हर रिश्ते में जादुई असर डालता है। अगर रिश्ता नया है, तो ये 3 शब्द आई एप्रिशिएट यू उसे लंबे रिश्ते में बदल देंगे, और अगर पुराना है, तो ये इतना मजबूत होगा कि दूसरों के लिए मील का भी पत्थर साबित हो जाएगा। तो इसलिए आई एप्रिशिएट यू शब्द कितने भी मौके हों, हमेशा बोलना चाहिए, और बार-बार, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है कि बार-बार दिल को खुशी करता है। तो निश्चित है हमें इन बातों को समझना होगा कि एप्रिशिएशंस का कितना बड़ा महत्व है। और एक एप्रिशिएशंस देखिए सिंपल सी बात है, हम सभी लोग ऑन पैसों के पार्ट हैं। यहाँ आज ऑन पैसों की 5.5 साल की एक जर्नी हो गई है, और इस जर्नी में बहुत सारे
ऐसे कार्य हुए जो अप्रिशिएशन काबिल हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हमारे दी ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब, उनको हमें अप्रिशिएशन करना चाहिए। आज होता क्या, बदले में अप्रिशिएशन के बदले हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कुछ ऐसा कड़वा सा बोल जाते हैं जो एक सामाजिक सभ्यता को नहीं दर्शाता है या मर्यादा को नहीं दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि उनकी एक ग्रेट लीडरशिप में आज ऑनपेसो ने इतनी बड़ी एक जर्नी की है, नए-नए टॉप स्थापित की है, मील के पत्थर हमेशा साबित किया है उन्होंने ऑनपेसो की जर्नी को। और आज हम देख रहे हैं, अगर आज 2024 है, जनवरी है, आज जनवरी के अवसर पर हम सभी लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुशी हैं। ये क्यों अगर ऐसा हो पा रहा, तो कहीं न कहीं एक एप्रिशिएशन हमारे सीईओ को बनता है कि इनकी एक लीडरशिप में, इनकी एक मेंटरशिप में हम यहाँ आ पाए। हमें टेक टीम का, हमें मैनेजमेंट टीम का, हमें लीगल टीम का, हमें उन जितने भी ये विजनरी फाउंडर्स हैं जिन्होंने चाहे वो 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, या और भी बहुत सारे लोग हैं, या मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे रीसेलर्स हैं, वो भी को अपना कहीं ना कहीं अपना एक अथक प्रयास कर रहे हैं। तो इनको भी क्या है, हमें दिल से एप्रिशिएशन बनता है कि हाँ, क्यों क्यों बनता है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है जहां मानवता के मायने बदलने वाले हैं, मानवता शब्द उजागर किया जाने वाला है, एक एक व्यक्ति के अंदर मानवता का भाव पैदा होने वाला है। क्योंकि जिस भी रीजन से या जिस भी रिक्वायरमेंट से या जिस भी ड्रीम्स को लेके हमने यहाँ पर पोजीशन को सिक्योर किया, आज वो हमारे मायने ही बदल गए, आज हमारे ड्रीम्स बदल गए, आज हमारी रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने विजन क्लियर किया है कि हाँ, यहाँ पर आकर हमारी ये सारी चाहतें पूरी होंगी। तो यहाँ पर क्या, हमें एप्रिशिएशन बनता है उन लीडर्स का कि जिन्होंने यहाँ पर सामने आकर अपना फेस दिखाकर वेबिनार्स के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या बहुत जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से बहुत सारा ऐसा एक अथक प्रयास किया, अथक कंट्रीब्यूशन दिया। तो एप्रिशिएशन उनको भी बनता है, एप्रिशिएशन उनकी फैमिली को भी बनता है, क्योंकि क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आपके आगे बढ़ने, आपके सफल होने की यात्रा में आपकी फैमिलीज का, आपके इष्ट मित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एप्रिशिएशन उनका भी बनता है। तो कुल मिला के अगर ये एप्रिशिएशन का भाव अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं, तो निश्चित ही दूसरों के लिए प्रेरणा तो काम बनता ही है। हमें खुद के अंदर भी एक खुशी, हमें खुद के अंदर भी एक सच्ची भावना से जो एक एक होता है ना, मानवता का एक जो एक एक थ्योरी होती है, उसको भी हम जागृत कर पाएंगे। और निश्चित है, ये क्योंकि विजन ही ऐसा है जिसको मिशन मानकर हम सब लोग चल रहे हैं, तो इस मिशन में हमें एप्रिशिएट वर्ड को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी डेस्टिनी बहुत शानदार है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही सुखद है, और बहुत ही अच्छा एक हम सब लोग एक अच्छे वे में अपने जीवन को यापन करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए। तो ये एप्रिशिएट वर्ड हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रशंसा व्यक्ति के कार्य का सम्मान और पुरस्कार है। तारीफ करें, क्योंकि सराहना के थोड़े से शब्द खुशी प्रदान कर सकते हैं या किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, जो बहुत ही गहराई से, शालीनता से और धैर्य से मेरी बातों को सुना, समझा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू संपा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है आपका प्रशंसा करने में, तो थोड़ा ताली बजा के कोई अप्रिशिएट करे विकास जी को, तो अच्छा रहेगा ना। शशिकांत जी आए हैं क्या? बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था विकास जी आपका, सुपर माइंड ब्लोइंग। सच में आपने जो कहा, बच्चों से लेके बड़ों तक, बच्चों को भी ऐसे ही हमें करना चाहिए। एक इंसान, मैंने पेपर नहीं फेसबुक में देखा था, जो उसके बेटा कौन सी क्लास में फेल हो गया, तो पिताजी ने बच्चे को लेके रेस्टोरेंट में गए पार्टी देने। जो हर साल तो पास करता है, इस साल मेरा बेटा फेल किया है, तो फिर भी हम पार्टी देंगे, अगले साल वो जरूर पास करेगा। तो यही होता है बच्चों का अप्रिशिएट करना वो काम में, क्योंकि वो किसी भी कारण से हो फेल किया है, लेकिन आने वाले साल में वो जरूर पास करेगा। तो इसे ही बोलते हैं प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। तो
एक इंसान और एक देखा था, एक इंसान उसका बेटी का शादी दिए कराया था, उसका पति उस बहुत बुरा था, घर वाला बहुत बुरा था, तो शादी टूट गया, डिवोर्स हो गया। पिताजी जैसे बेटी को विदा किया था वैसे ही बजा गजा बजा के बेटी को वापस घर लेके आए। तो बेटी का भी मनोबल नहीं टूटा, जो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जिंदगी क्या होगा। तो ये कर सकते, अपना ही कर सकते, जो अपने प्यार करते हैं हमें वो ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात है और दिल से करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। थैंक यू मैम। तो मैं इरशाद जी को बुलाना चाहूंगी सबसे पहले। इरशाद जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे वेलकम। इनवाइट करने के लिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी जी, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा ऑलरेडी बोल चुके विकास सर। अब इनकी भी तारीफ करना, हम मतलब टॉपिक पर ही रहेंगे ना, तो हम विकास सर की तारीफ कर लेते पहले, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक्चुअल में जब अनपीसी हमारे सामने जब आई थी, तो अनपीसी को जब हमने समझा, मतलब उसको जाना पहचाना और उसके बाद में हम ज्वाइन हुए, तो वहीं से इसकी तारीफें शुरू हो चुकी थी। स्टार्ट तो वहीं से हो चुका था, क्योंकि इतना अच्छा ब्यूटीफुल विजन जब अनपीसी का हमारे सामने एस सर ने लेके आए, तो तारीफ तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो अब मैं मेरी बात करूं कि मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं तारीफ ऊपर वाले की करूंगा कि जिसने मुझे इस ब्यूटीफुल बिजनेस का पार्ट बनाया। सबसे पहले तो तारीफ उसकी, उसके बाद में हमारे एस सर की तारीफ, और उसके बाद में वो तमाम लीडर जिनसे मुझे सुनने को मिला और सीखने को मिला बहुत कुछ। और मेरे जर्नी में मैंने आज तक किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी भी लीडर से मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, जबकि मेरी बात सबसे होती है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप जब इस बिजनेस के पार्ट बने हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समझें, और आप खुद से आपको सवाल पूछने वाला नहीं बनना है, आपको आंसर देने वाला बनना है। जिस दिन आपने ये चीज समझ ली है ना, उस दिन आप ऑन पीसी को बहुत अच्छे से जीना शुरू करेंगे, और कभी आप निगेटिव नहीं होंगे, कभी भी। और मैं मेरे खुद के बिजनेस भी करने के साथ साथ, मेरे पास में टाइम नहीं रहता, उसके बाद में भी मैं ये सब चीजें सीखता हूँ। मैं रातों को जाग के सीखता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो जुनून है, वो एक्साइटमेंट है इसको करने का। तो ये क्यों होता है? ये तारीफ के वजह से होता है। ये प्रशंसा जो हमको करना है, तो हमारा काम ही हमारी प्रशंसा में गिने जाता है कि हम कितने मतलब लगाव के साथ उस चीज को कर रहे हैं। तो जहां पे हमारा इंटरेस्ट है, मतलब वहां पर हमको वो चीज अच्छी लग रही है ना, तो वो हमारे मतलब सर के ऊपर वाली चीज होगी ना, इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसी लिए हम उसको उसमें बने हैं। और दूसरी बात कि एक जो हमारा जो अभी जो पॉपअप आया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बोलूंगा कि वहां पे बहुत सारा क्लियर हो चुका था कि भाई ये जो लास्ट एक्सटेंशन है, ये इसके बाद में तो एक्सटेंशन होने वाला नहीं है। तो उसको लेकर भी बहुत सारे लोग पॉपअप को एक्चुअल में समझे ही नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोला हूँ कि ये एक्सटेंशन लास्ट है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा हिंट है। आप समझ के देखो कि हमको हमारे जेब से पे नहीं करना है, तो हमको जब फरवरी महीने में जो नया पैकेज आने वाला है, तो उसके लिए हमको कंपनी कॉइन देने वाली है उसमें, तभी जाके वो पे करेंगे ना, हमको तो जेब से देना नहीं है। तो एक हिंट है, एक लोग समझते नहीं बात को। और ये सब चीजें थी मैम। बाकी जो विकास सर ने तो पूरी बातें बोल दी है, और अब गायत्री मैम को सुनना चाहूंगा मैं, क्योंकि गायत्री मैम के लिए मैं इस मीटिंग में एंटर हुआ हूँ। मैं एक्टिव स्टार में था, मेरा वहां का शेयरिंग हो चुका था, फिर मैं इधर आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू इरशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपके बातों में भी मैं इरशाद इरशाद ही बोलूंगी। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक्चुअली जी आपने सही कहा। जो लास्ट एक्सटेंशन जो है, इसका मतलब लोग समझता नहीं। तो वही बात है, जो सब सोचते हैं कि हमें फिर से पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर फिर से पॉकेट से पे करना पड़ता तो ऐसे एक्सटेंशन नहीं करते। ये भी उनको समझना चाहिए।
और एक बारी हमने पॉकेट से पे किया है, अभी इनकम आएगा तो ही हम बाय कर पाएंगे, ये भी हमको समझना है। तो थैंक यू इशरत जी। तो मम्मी की बात सुनना चाहते, मम्मी, ओ मम्मी। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे नई दिशा के मंच के मेंटोर को, और आज के होस्ट को, आज के को होस्ट को, और आज के प्रेजेंटर को, और पूरी टीम को, एंड जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ मौजूद है, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है। सभी का स्वागत है बहुत प्यार से। तो आज का टॉपिक है ना, बहुत प्यारा है। जब से मैंने ये बैनर देखा ना, तब से मैं सोच रही थी कि कब ये वेबिनार शुरू हो और कब मेरी बारी आए और कब मैं बोलना शुरू करूं, क्योंकि अप्रिशिएशन, प्रशंसा करना है ना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी सोच है। तो आज के प्रेजेंटर तो माइंड ब्लोइंग है, हमारे विकास श्रीवास्तव सर। उन्होंने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि एक भी फैक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं है कि हम सोच में पड़ जाए कि हम क्या बोले। जैसे इरशाद सर ने बोला ना कि मैं गायत्री मैम के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि अभी गायत्री मैम क्या बोलेगी कि क्या प्रशंसा करेगी। देखिए, प्रशंसा हमेशा हमारी काम की होनी चाहिए। व्यक्ति जो काम करता है ना, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। व्यक्ति, देखिए, प्रशंसा दो टाइप की होती है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व की प्रशंसा होती है, व्यक्ति किस तरह का होता है उनकी प्रशंसा होती है, और उनकी काम की। तो आज जिसके काम की प्रशंसा हो रही है ना, वो ही सक्सेसफुल है, वो ही सफलता पा सकता है। सफलता किसको मिली है? जिसके काम की सराहना हुई है ना, उनकी सफलता हुई है। ना कि, देखिए, रंग रूप ये हमारे नहीं होते हैं, जो ईश्वर की देन होती है। तो हमको हमेशा ईश्वर की तो प्रशंसा करनी चाहिए कि अगर ईश्वर ने ये एक खूबसूरत दुनिया नहीं बनाई होती और हम उनके पार्ट ना होते, है ना, तो हमको कुदरत की प्रशंसा करनी चाहिए हमेशा। और हमारे पेरेंट्स की, हमारे गुरु की, जो हमारे पेरेंट्स की क्यों प्रशंसा करनी चाहिए कि हमको बहुत अच्छे से उन्होंने इस दुनिया में लेके आए, ये दुनिया हमको दिखाई। पर गुरु भी नहीं तो ज्ञान नहीं। गुरु ने हमको डांटा भी है, फटकारा भी है, और जब हमने अच्छा किया है तो हमारी प्रशंसा भी की है। जब हमने गलती की है तो गुरुजी ने डांटा भी तो है ना। तो प्रशंसा करो, लेकिन प्रशंसा करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप गलत की वे पे आप प्रशंसा नहीं कर रहे हो ना। ये एक सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप गलत उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो ना, गलत दिशा में। तो बस इतना है। लेकिन देखिए, प्रशंसा मतलब किसी को मोटिवेट करना है ना। एक छोटा सा बच्चा भी एक कदम चलता है ना, तो हम कितनी प्रशंसा करते हैं उनकी कि भाई मेरा बच्चा चलना सीख गया, मेरा बच्चा बोलना सीख गया, माँ बोला आज, तो आज पापा बोला, आज दादी बोला। कितना मतलब उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से बच्चे को। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को ये चीज चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छा करूं, अगर और वही मेरे में से नुक्स निकालेंगे, हाँ, मेरे करीबी लोग होंगे वो नुक्स निकालेंगे क्योंकि मुझे वो करेक्ट करना चाहते हैं, करेक्ट करने के लिए नुक्स निकाले। लेकिन हमेशा अगर कोई अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा कार्य करने की प्रयास करता है ना, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए।
कि उन्होंने प्रयास तो किया ना। आज एक बोलने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए, है ना। तो ये हिम्मत जुटाना कौन करता है? एक अपने आप खुद प्रयास करते हैं, और या हमको सपोर्ट मिलता है हमारी फैमिली से, या हमारे फ्रेंड से, या हमारे गुरुजी से, या हम जो क्षेत्र में काम करते हैं वो क्षेत्र से। तो वही हमारी प्रशंसा करेंगे कि लिया कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है ना। तो देखिए, प्रशंसा तो सभी को बहुत पसंद आती है। एक कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे दे, कोई अच्छी सी शेयरिंग दे दे, या अच्छे से होस्टिंग कर दे या को होस्टिंग कर दे, और हम उनको बस दिल में एक उम्मीद जगा, तूने बहुत प्यारी आज को होस्टिंग किया, तूने बहुत अच्छी तरह से आज मंच को संभाला, तो और दुगनी मेहनत करेंगे। लेकिन हम उनका नुक्स निकालेंगे, उनको डिमोटिवेट करेंगे और उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा वो व्यक्ति कि देखिए मेरे काम की तो सराहना नहीं हुई, उल्टा उन्होंने मुझे डांट दिया और उल्टा मुझे गलत गलत वर्ड बोल दिए। तो क्या एक व्यक्ति को आप ऊपर अगर लेके आना चाहते हो ना, तो हम हमेशा उनकी काम की प्रशंसा करना सीखना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को ये एक है ना, जिसका दिल बड़ा होता है ना, वही प्रशंसा कर सकता है। ये मेरा मानना है कि अगर आपका दिल बड़ा होना चाहिए किसी की प्रशंसा करने के लिए, दिमाग से कोई प्रशंसा नहीं करता है, दिल वाले बनो ना। तो ये हम इंडियन है, दिल वाले हैं, तो हम हमेशा दिल खोल के प्रशंसा करो। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो ऑन पैसिव में तो हमारे मिस्टर एस मुफारा सर की जो सोच है, हमेशा मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। हमेशा मैं हर प्लेटफॉर्म पे उनकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ, और उनके काम करने के तरीके को मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरह से वो काम करते हैं, ना तो वो घबराते हैं, ना तो वो डरते हैं, ना वो हारते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं और हमेशा हमको मोटिवेट रखने का प्रयास करते हैं कि जो डर गया सो मर गया, कहते हैं ना, डन डील, करो या मरो। यहाँ हमारे बिजनेस में है ना, करो या मरो, डन डील है। क्यों इन इट है तो विन इट है, क्यों ये स्लोगन क्यों दिया गया है? इसीलिए कि आप आगे बढ़ो, निराश मत हो, मैं हूं ना साथ में आपके, और एक एक पर्सन को वो आगे लेके चलना चाहते थे, ना कि किसी को पीछे छोड़ना चाहते थे। अगर वो किसी को पीछे छोड़ना चाहते ना, तो कब के वो आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, सब को लेके आगे बढ़ना है। तो ये क्या हुआ, ये प्रशंसा ही हुई ना, हर एक फाउंडर मेंबर की प्रशंसा हुई कि नहीं, अगर तू काबिल नहीं है तो तू काबिल बन जा। ये कंपनी किसी को छोड़ने वाली नहीं है पीछे। तो ये सब सोचो कि देखिए, देखने का नजरिया बदलो दो। आज हमारी टेक टीम कितना अच्छा काम कर रही है ना, मीडिया टीम कितना अच्छा काम कर रही है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। और आज पॉपअप, मतलब पॉपअप हर दिन आते हैं, और 2 दिन, मतलब कल भी आए परसों भी आए, 2 दिन ऊपर पॉपअप आया, लेकिन किसने क्या बोला? किसी ने अप्रिशिएट किया? नहीं किया, सिर्फ नुक्स निकाले कि बस 1 महीना बढ़ा दिया। लेकिन 1 महीना बढ़ा दिया, देखिए दोस्तों, 1 महीने का कितना है? $125। $125 में हमको 1 महीना, मतलब कंपनी ने हमारे बिहाफ डाला है ना। तो प्रशंसा करो ना कि 1 महीने का ट्रैफिक हमको ज्यादा मिलेगा, पैसे भी नहीं दिए और ट्रैफिक भी ज्यादा मिले। अभी बात क्या हुई थी, 3 महीने की बात हुई थी, तो चौथा महीना भी एक्सटेंड हुआ, 5वां महीना भी एक्सटेंड हुआ, तो 2 महीने की हमने पैसे नहीं दिए, हमने पैकेज खुद के पैसे से नहीं बाय किए, कंपनी ने हमारे बिहाफ बाय किए, तो 2 महीने के टारगेटेड ट्रैफिक भी हमको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
ये क्यों नहीं सोचते हो? तो उनके लिए अप्रिशिएट करो ना हमारे मिस्टर एस उफारा को, हमारी टेक टीम को, हमारे मीडिया टीम को, सभी को, कि ये उन्होंने सोचा और हमको दिया। हमेशा देखने का नजरिया है ना, ये हमको बदलना चाहिए। एक पॉजिटिव वे होता है, एक नेगेटिव वे होता है। तो प्रशंसा कौन करता है? जो पॉजिटिवली सोचता है ना, वही प्रशंसा करता है। जो जिसको आगे बढ़ाने की देखिए, मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं सभी, मुझे किसी की मैं बुराई दिखती ही नहीं है। ये एक मेरा देखने का नजरिया है, ये एक मेरी पर्सनल बात कर रही हूँ कि मुझे मैं किसी में नुक्स दिखाई नहीं देते, किसी में कोई अवगुण दिखाई नहीं देते हैं, सभी में गुण ही दिखाई देते हैं, और मैं बहुत अच्छे से उनका गुण का जो होता है ना, वो कैप्चर कर लेती हूँ, और उनके बाद उनके ऊपर मैं बात करती हूँ, क्योंकि दिखने का नजरिया होता है। प्रशंसा ऐसे दिल से होती है, आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि किसमें क्या गुण है, उनको झांच के, फिर उनको तराश के, फिर उनको मोटिवेट करिए। अगर कोई अच्छा बोलता है तो उन पे मोटिवेट करिए, कोई अच्छा लिखता है उन पे मोटिवेट करिए, कोई अच्छा गाना गाता है, मतलब उसकी जो स्किल है, उनकी जो काबिलियत है ना, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। इरशाद सर, आप मुझे सुनना चाहते थे, आपको मैं थैंक यू करती हूँ। और टू हमारी प्यारी बिटिया रानी संपा Thank you, man. Thank you. Really appreciate your beautiful presentation. थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी। मेरी मम्मी तो अप्रिशिएट का देवी है, सबको अप्रिशिएट करनी चाहती है, करना चाहती है, और करते भी है। वही तो मैं बोलती हूँ ना, मेरी मम्मी दोनों हाथ जब भी आती है सामने, लगता है दोनों हाथ ऐसे करके एक अभयदान मुद्रा, एक बड़ा अभयदान मुद्रा लेके खड़ी है। तो मेरी मम्मी दुनिया के सारे लोगों को ही अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं किसी का शायद हैंड देखा था। थैंक यू थैंक यू मम्मी। विकास जी, किसका हैंड दिखा था? शशिकांत जी को होस्ट बनाइए। शशिकांत जी देखिए है। देबाव्रत सिन्हा। देवव्रत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम, आइए। अपने स्पीकर है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। देवव्रत सिन्हा जी। चलिए चले कोई गए बात मैम। नहीं, ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही, तो चलिए मैं हमारी नई दिशा फैमिली मेंबर जय प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम जेपी सिंह जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही संपा मैम जी? मेरी आवाज अभी आ रही। यस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सादर से बुलाया, बोलने का मौका दिया, और आज की होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही, आप ऑलराउंडर हैं, ये मैं फक्र महसूस करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और स्वागत करूंगा। मैं जेपी सिंह इटावा से, नई दिशा परिवार की क्रिएटर और संस्थापक, हम सबके गाइड मेंटर डॉक्टर जीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद। बैकएंड पे जो छिपके या खुल के भी काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, एक कहूँ के नई दिशा परिवार का एक हार्ट का रूम में लेके चलते हैं। सरवण सर का दिल से धन्यवाद करूंगा और हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। नई दिशा परिवार में साइन मैम, विकास सर, संपा मैम जी, आल नई दिशा परिवार का, जिसका मैं नाम नहीं लेता माफी चाहूंगा, कोई बुरा न माने, सब लोग, और यहाँ पर उपस्थित होस्ट स्पीकर, आल अटेंडेंस, सबका मैं दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, विकास सर ने, गायत्री मैम ने, संपा मैम जी ने, इरशाद सर ने, बहुत अच्छी, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है, जीवन से रिलेटेड है, सर बहुत अच्छी चर्चा, जितनी करो उतनी कम है। और मैं
रियली में समझ पा रहा हूँ कि इस टॉपिक में कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे समझते हैं। पता नहीं ये मेरे अंदर वीक पॉइंट है क्या है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। क्योंकि प्रशंसा की जब बात आती है ना, तो मैं अब टॉपिक एक अलग मैटर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमने जो विकास सर से सुना, गायत्री जी से सुना, आप लोगों को सुना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम ये देख पा रहा हूँ कि ये मेरा वीक पॉइंट थोड़ा रहा लाइफ का, और इससे हमें कई नुकसान भी उठाने पड़े। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है, पता नहीं मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इसमें एक चीज आती है कि हमसे फर्जी प्रशंसा नहीं हो पाती है। और चूंकि प्रशंसा एक ऐसा वर्ड है कि मुर्दों में भी जान डाल देता है, मैं समझ पा रहा हूं जहां तक एक नटसेल में, कि अगर आदमी कितना मायूस हो रहा हो, टूट रहा हो, नर्वस हो रहा हो, कितना भी हो, अगर उसमें उसकी प्रशंसा की जरा भी, उसकी अच्छाई की, जैसे गायत्री मैम जी ने कहा, जरा भी अगर पॉइंट उसके कान में चले जाते और दिल दिमाग में पहुंच जाते तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। एक एनर्जी का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है, एक रामबाण का काम करता है, इतना अच्छा प्रशंसा है। बट एक मेरी नजर में चीज है कि हमें एक एक्सपर्ट ने बताई थी कि प्रशंसा में आप 4 चांद तब और लगा दोगे, सामने वाले का दिल जीत लोगे और अपना कद बढ़ा लोगे, कि वो प्रशंसा आपकी झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची और सार्थक प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन प्रशंसा के करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। आप किस वे में प्रशंसा करो, वो कैसे कर रहे हो। आपका जैसे नो डाउट पे एक धनी, प्रतिभा की धनी है गायत्री मैम जी, आपका जो एक वे है ना बात करने का, वो बहुत प्यारा जाता है। मैं मानता हूं कि ये वाला वे मेरे से नहीं आ पाता, बट हाँ, मैं वैसी भर दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, अलग बात रही। लेकिन वो मतलब जहां अगर लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा ये त्रुटि है, तो वो मेरे से उनसे होगा कि नहीं, ये फर्जी प्रशंसा नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर किसी को मेंटेन करना है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी ढक के और उसको करो प्रशंसा। तो ये बहुत प्रशंसा एक लाइफ का, जैसे विकास सर ने कहा है, बहुत अच्छी बात कि चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन में हो, आप फैमिली में हो, रिश्तों में हो, परिवार में हो, समाज में हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए अगर आप अगुवाकार या मुखिया जिम्मेदार व्यक्ति अगर हैं, तो प्रशंसा आपकी इन्हीं की जबान पे, ओठों पर रहनी चाहिए। और प्रशंसा मैं कह सकता हूं कि किसी किए हुए की उसकी वैल्यू या कीमत भी हो सकती है, और वैल्यू में एक 4 चांद लगाने के लिए होती है। अगर जो व्यक्ति वही काम जितना करता है, अगर उसकी प्रशंसा के अकॉर्डिंग उसको हम अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं समझ पाऊं तो वही काम डबल या 3 गुना 4 गुना तक हो जाता है, और बुरा भी लगता है, और बिना उसकी रियल कोई कीमत दिए हुए प्रशंसा से हम बहुत सारा काम निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके हम चहेते भी बन सकते हैं, अपने प्यारे भी बन सकते हैं। किसी भी एंगल में देख सकता हूं, हर किसी में। और मैं समझ पा रहा हूं कि विकास सर ने बहुत कुछ इस पे कहीं ना कहीं, जो अभी शायद मेरी सोच समझ से कहीं नहीं दूर था, वो मैंने आज सीखा गायत्री मैम से। जी से तो हमेशा सीखता हूं, और क्योंकि ये इस ऐसे टॉपिक के लिए गायत्री मैम जी को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता हूं। मैंने जो अपनी लाइफ में जो सीखा है, नई दिशा परिवार में जब से आपको सुन रहा हूं, रियल बात प्रशंसा मैं कह सकता हूं कि अगर किसी का कोई एक अचीवमेंट मिल जाता है, उसको रिवार्ड मिल जाता है, उसको गिफ्ट मिल जाता है, उससे कई गुना ज्यादा एक शब्दों को द्वारा की हुई प्रशंसा उसके लिए मायने रखती है। क्योंकि वो शब्द, वो तरीका आदमी के मन और दिमाग, दिल दिमाग में हमेशा बसा रहता है, वो बराबर आसान के मतलब कह सकता हूँ रिमाइंड होता रहना। तो रिवार्ड या गिफ्ट ट्रॉफी एक बार मिल जाती है, वो एक अलग मूवमेंट होता है, लेकिन प्रशंसा वाले शब्द बार बार रिमाइंड होते हैं, और हर वक्त उसको एक एनर्जी बूस्टिंग और ऊर्जा का काम करते रहते हैं, जहां तक मैंने समझा है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने कहा, और आप लोगों से आज मैंने सीखा। यहां तक मेरी समझ में जो आया वो प्रशंसा से संबंध में अपनी बात रखी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू संपा मैम जी। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा थैंक यू। एक्सप्रेस किया आपने, बहुत बढ़िया। आपको भी आपका भी मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत बढ़िया, सुपर, जबरदस्त। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शाइन जी नहीं, शाइन जी अच्छा, इसमें मैं थोड़ी देर पहले नहीं दिखा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। शाइन जी अगर आप अवेलेबल होंगे तो आप बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैं अभी राकेश जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश जी, राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम।
जी धन्यवाद मैडम, मिश्रा धन्यवाद जी जी। आज का वेलकम। टॉपिक बड़ा ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। हम सबकी प्रशंसा करें उससे पहले हम अपनी नई दिशा फैमिली की प्रशंसा करेंगे। ये लोग भी बहुत ही प्रशंसा के पात्र है, जो इतना महान कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे मोदी सर है, इन्होंने जो एक नई दिशा बनाया है और जिसको इतने बढ़िया मेंटेन, जैसे जैसे विकास सर है, साइन मैम है, संपा मैम है, विकास सर, ये लोग कर रहे हैं। और पर्दे के पीछे जो काम बैठे हमारे कर रहे हैं के एल सर्वनन सर, इनकी प्रशंसा तो अत्याधिक होना चाहिए। जैसे कोई खाना बनाता है और कोई खा के चला गया, लेकिन उससे किसी ने ये नहीं पूछी कि खाना बनाने वालों ने कितनी मेहनत करी। वो तमाम सब्जियां है, आटा है, सब चीज बनाता है, लेकिन वही हाल इसमें सर्बानंद सर का है कि वो हर चीज को बना के हमें दे देते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं। तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक है, प्रशंसा। प्रशंसा किसी के देने से नहीं मिलती, प्रशंसा किसी के व्यवहार से नहीं मिलती। प्रशंसा के लिए हमें वो कार्य करने पड़ते हैं जो प्रशंसा के कार्य होते हैं। जैसे कि हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। हमें ये करना चाहिए जैसे हम कार्य करें और कोई दूसरा अनजान आदमी हमारी प्रशंसा करे, वो प्रशंसा के शब्द होते हैं। उन शब्दों की कहीं सीमा नहीं होती है। जैसे कि हम ऐसे मान सकते हैं, प्रशंसा अधिक पसंद है और महान सम्मान की भावना है। मेरे मन में हमेशा उनके लिए सबसे बड़ी प्रशंसा रही है। जैसे कि हमारे एस सर, इनके विषय में हम क्या कह सकते हैं, इनकी ऐसे हम डिफाइंड पे तो नहीं जाएंगे। जैसे विकास सर है या साइन मैम है या संपा मैम है या गायत्री मैम, इनके बारे में बहुत अच्छा डिफाइन करके बोलते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे इनके जैसा महान इंसान इस संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं। इन्होंने इतने बढ़िया कार्य किया कि हर गरीब को अपलिफ्ट करने के लिए एक ऐसे ही मंच दे दिया है कि अगर आदमी इनकी जितनी प्रशंसा करे वो बहुत ही कम है। जैसे कि सूर्य को दिया दिखाना, वो शब्द हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया कि हर एक की जिंदगी को बनाने के, संवारने के लिए कितना कुछ नहीं सह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं। रोज कीचड़ में जाना है और रोज फिर आना है, फिर जाते हैं, फिर इतना महान कार्य करने की प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। अब जैसे कि हम मान सकते हैं कि सामाजिक रूप से प्रशंसा हमारी एक भाषा भी होती है। हमें जरूरी नहीं कि मंच में बैठे खड़े होकर ये भाषा करें। हमारी प्रशंसा हमारे शरीर से भी निकलती है। जब अच्छी जगह का अच्छा माहौल है तो आप हल्के से हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और शरीर से हिलते भी हैं। तो ये एक प्रशंसा के शारीरिक भाषा होती है। अब जैसे कि मैंने किसी की प्रशंसा अधिक ज्यादा कर दी जाए तो इतनी भी नहीं प्रशंसा करना चाहिए कि वो निगेटिव हो जाए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक रावण और शंकर जी की। राम उससे लेके ये रामायण से और शंकर जी की व्यक्तित्व से है। क्योंकि रावण विष्णु शर्मा का पुत्र और कैकसी इनकी माता थी। क्योंकि विष्णु शर्मा एक ऋषि थे, इनकी कैकसी एक राक्षसी प्रवृत्ति थी। क्योंकि रावण को चारों वेदों का ज्ञाता था, क्या उसे नहीं आता था? जिसने भगवान की कुंडली बना दी, जिसने जिनके अपने गुरु जो शंकर जी कैलाश पे थे, उसने कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, तो ये अधिक से ज्यादा प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं। तो ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो रावण के लिए कहावत कही गई, हमें अपने ऊपर भी लेना चाहिए, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया फिर भी रावण असुर कहलाया। क्योंकि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए। तो हमें इतनी प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए किसी की कि उसके अंदर में नेगेटिव भाषा आ जाए। प्रशंसा का पात्र हो, अच्छा हो, सबकी प्रशंसा करें और अच्छे से बढ़े आगे। ये हमारे कहने के शब्द हैं। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत अच्छा बताए। धन्यवाद जी। जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत बढ़िया, रावण का। और आप सर्वनारायण केएल जी का प्रशंसा किया। सर्वनारायण केएल जी, मैंने कहा ना, जो नमक की तरह है, सारे पकवान में स्वाद दे देगा लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही है। तो प्रशंसा, इसलिए प्रशंसा करना भी जरूरी होता है। तो बहुत अच्छा बात बताए, थैंक यू राकेश जी। पारुल जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल जिला भिंड एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं धन्यवाद करूंगी मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया सीखने और सिखाने का। और मैं धन्यवाद करूंगी अपनी नई दिशा फैमिली को, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशंसा के लायक तो हमारे एस मुफारत सर है, जिनकी प्रशंसा का जितनी करे ना उनके लिए वर्ड नहीं, उतना कम है। सो थैंक यू एस सर। और आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, प्रशंसा।
मैं क्या बोलूं, इतनी अच्छी सबकी शेयरिंग रही। विकास सर, जेपी सर और गायत्री मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग रही, इतने अच्छा सबने बताया। इसके बारे में थोड़ा ऐड करूंगी कि अगर आप किसी से अपना काम निकलाने के लिए तारीफ कर रहे हैं तो ऐसा कभी ना करें। ऐसे में ना आपकी इमेज मतलबी हो जाएगी और लोग आपकी प्रशंसा की वैल्यू नहीं करेंगे। किसी की प्रशंसा के बाद तुरंत कोई ऐसी बात या इच्छा प्रकट ना करें जिससे लगे ना कि आप उसकी तारीफ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। कहते प्रशंसा का मतलब ये भी होता है कि दूसरे की खासियतों को उसके सामने, दूसरे के सामने या उसके सामने प्रकट करना, उससे खास महसूस कराना। ये उसके ह्यूमन नेचर है कि हम सभी दूसरों से तारीफ पाना चाहते हैं। तारीफ के दो बोल रिश्तों को ना मधुर बनाता है। चाहे आपका पार्टनर हो, ये आपका परिवार हो, कोई सदस्य हो, सभी की ना समय समय पर तारीफ किया करिए। हो सकता है कि आपकी तारीफ से ना किसी के जीवन में खुशियां आ जाएं, क्योंकि तारीफ करने से रिश्तों को संवारने में मदद मिलती है। सॉरी मैम, थैंक यू, ओवर टू मैम। थैंक यू पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो प्रशंसा हर किसी का ही करना चाहिए, लेकिन प्रशंसा के बाद कुछ काम ना बोले, क्योंकि बहुत लोग प्रशंसा करने के बाद उससे काम कराते। तो वही एक कहावत है ना, इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए ताकि पता भी ना चले ये हमारी प्रशंसा कर रही है, हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा ही है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए अपने अंदर भी एक अच्छा ही लाना चाहिए। पहले मैं तो कहती हूँ, सुबह हर कोई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह नींद से उठ के अपने आईने के सामने जाइए, पहले सॉरी खुद का सॉरी कह रहे मैम, सॉरी, थोड़ी छोटा बच्चा है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब करता, कोई उसे रखने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, इसलिए मैम सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक यू पारुल जी, बहुत अच्छा अपने शेयरिंग रखा है, तो बहुत थैंक यू बढ़िया मैम, है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। 2 शब्द बोल सकती हूँ, 2 शब्द सिर्फ। जी जी, बोलिए बोलिए। कहते हैं ना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की सकारात्मक बातों से प्रभावित होना हमारे साथ ही साथ दूसरों के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देता है। सो थैंक यू मैम, ओवर टू। थैंक यू पारुल जी। आपके ये जो लास्ट में आप बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बढ़िया है। थैंक यू पारुल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यही बात है, मैं कहना चाहती हूँ, जो हर कोई सुबह उठ के अपने भगवान का धन्यवाद करे, उसके बाद खुद का प्रशंसा करे। आईने के सामने जाके खुद को बोलना है, यू आर द बेस्ट, तुम कर सकते हो सब कुछ। तो ये अगर आप बोल के देखे ना, तो अपने अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होगा। आप खुद तो अच्छा काम करोगे ही, लोगों को भी अच्छा काम नजर आएंगे और आप प्रशंसा भी कर सकते हो। तो मैं इसी क्रम में शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगी। शशिकांत जी, आप अवेलेबल हो? थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी सर का और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, जो हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है। और जो आज अभी जो अपना वो चल रहा है कि मतलब फर्स्ट भी सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, जो अपना न्यू ईयर अभी निकला है। जैसे कि आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि प्रशंसा, एप्रिशिएशन। मैम ये बात फैक्ट है कि हम लोगों को एप्रिशिएट हर किसी को करना चाहिए, जो लेकिन उसको करना चाहिए जो उसके लायक हो। अब पता चला जो उसके लायक है ही नहीं और उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। सॉरी, मतलब मैम मेरी बातों को तो मेरा कहने का मतलब ये है, एप्रिशिएट उसी को कीजिए जो एप्रिशिएट करने लायक हो। और जैसे कि अपने से छोटा है, कोई अपने से छोटे ओहदे में काम कर रहा है, अगर हम उससे एप्रिशिएट करेंगे और तो वो क्या करेगा, अच्छा काम करके देगा। या अपने घर में अपने नियर डियर वाइफ या
मदर फादर जो भी हैं, अगर हम उनको अप्रिशिएट करते जाएंगे, या अगर वो कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी वो करें, उनको अगर हम करेंगे तो वो भी मैम और भी अच्छा करने के, या अपने बच्चों को कहेंगे तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करके दिखाने की कोशिश करेंगे मैम। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा था, बहुत अच्छी बात लगी मैम कि हमें खुद में अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को एप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात फैक्ट है मैम, क्योंकि जो हम लोग अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी हम लोग प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा दिन अच्छा होगा। सो थैंक यू मैम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सच में प्रशंसा इतना भी नहीं करना चाहिए, उस सर पे चढ़ जाए, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो मैंने बताया, ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हम अगर खुद को अप्रिशिएट करें ना, तो हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और हम में एक अलग सी हिम्मत आता है, अलग सी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है। ये आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा कर सकता है, जो आप समझ भी नहीं सकते, जो कितना आपको सारा दिन काम करने का जो एनर्जी वो आपको पैदा करेगा, क्योंकि अपने आप को ही बोलना है, यू आर द बेस्ट। तो ही देखना आप दूसरा ही कुछ महसूस करोगे, अपने आप को बहुत सुकून महसूस करोगे। तो थैंक यू शशिकांत जी। हैंड रेज किया है किसने? प्रियंका देवी जी आइए, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे मौका दिया बोलने का। नई दिशा फैमिली को, आप सबको दिल की गहराइयों से नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान, डिस्ट्रिक्ट इटावा से अपने सीईओ यस मुफारिस सर को शुक्रिया करती हूँ और मोदी सर को सलूट अदा करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रशंसा करती हूँ मोदी सर को, क्योंकि आज की टॉपिक भी है प्रशंसा। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सभी पैनल पर अटेंडेंस को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। वाओ, आज की होस्टिंग वंडरफुल मैम। ये भी प्रशंसा की पात्र हैं संपा मैम। प्रशंसा यस, यही है प्रशंसा। जो पॉजिटिव होगा वही प्रशंसा करते हैं। सॉरी, मैंने 6 से प्रयास कर रही थी, ज्वाइन हो पाए हैं 7:25 पर ओपन हुए हैं, सॉरी। और आज के प्रेजेंटर विकास सर, मुझे मालूम है विकास सर बहुत नॉलेजेबल हैं। उनकी प्रशंसा करते हैं, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे हैं विकास सर। वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशंसा हम सभी को करते हैं, क्योंकि वो ऑन पैसिव करते हैं। प्रशंसा हम यस सर को भी करते हैं। जैसे मुझे अपने आप पर भी गर्व है, मैं भी मुझे भी प्रशंसा के पात्र हूँ, क्योंकि कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं कि ना, कि आपका वेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, तो ये भी प्रशंसा ही है। मुझे गर्व है, मुझे अपने आप पर गर्व है। खुद को बदलो, प्रशंसा के पात्र बनो, लायक बनो। कहीं भी जाते हैं, कोई वेबिनार में जाते हैं ना, तो जैसे कल मेरा होस्टिंग था रेहान भाई के मंच पे, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाई, ज्वाइन नहीं हो पाए थे। बट मैं लेट पहुंची थी, पर मेरी प्रशंसा वहां हो रही थी। मैं ज्वाइन हो भी नहीं पाई, प्रशंसा हो रही थी, चर्चा हो रहे थे। तो ये इसी कहते हैं प्रशंसा। क्या फील हो रहा है हमें को मालूम है ना, क्या फील हो रहा है। सो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने। प्रशंसा ना खरीदा नहीं जाता है, वो अर्जन किया जाता है, अर्जित करते हैं लोग अपने काम से। प्रशंसा खरीदा नहीं जाता है, किसी पैसे से भी नहीं लिया जाता है। वो आप अगर अच्छा काम करोगे, अच्छा बात बोलोगे, तो वो प्रशंसा अपने आप वो आप अर्जित कर सकते हो। तो थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सादर साथ आमंत्रित किया।
तो तहे दिल से आप लोग को सैल्यूट करता हूँ। मैं अमरसिंह गौतम फ्रॉम चिकन इटावा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को सैल्यूट करता हूँ और मोदी सर को भी धन्यवाद और सैल्यूट करता हूँ जो हमें प्यारा सा मंच दिया। और यहाँ पर हमारे जितने भी पैनल पे हैं या अटेंडेंस पे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे जो लाइव देखेंगे सभी को मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे प्रशंसा के पात्र तो खैर हमारे सभी ऑनपेसिवियंस हैं जो आज इतनी डेडिकेटर के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रशंसा के पात्र भी हमारे सर्वनंद सर भी हैं जो बैक हैंड पे काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जैसे कहते हैं ना प्रशंसा, प्रशंसा ये तारीफ कहते हैं ना, तारीफ सच्ची होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए ये मायना नहीं रखती, क्योंकि हम जो तारीफ करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या है, किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम देखो तारीफ दो तरह की होती है, झूठी होती है और सच्ची होती है। अगर हम झूठी तारीफ करके किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर चला जाता है, अपने रास्ता को भटक जाता है और कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शन और गलत काम करने के तरीके को बदल देते हैं। तो यहाँ पर अगर सच्ची देखो कार्य करने की उसकी हमें देखना पड़ेगा वो किस तरीके का कार्य कर रहा है। अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें अच्छी और सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए जिससे कि उसके कार्य करने की उत्तेजना बढ़े और उसकी उत्साहित हो। अगर वही काम करने का उसका गलत तरीका है ना तो उसको कहते हैं ना कि प्रशंसा एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिसके जरिए से हम किसी का भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और उसका भविष्य को हम दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे महात्मा गौतम बुद्ध ने बचपन में कहानी स्टोरी पढ़ी थी ना डाकू अंगुलमाल की, तो यही एक है कि ना कि प्रशंसा वर्ड जो पावर इस्तेमाल कर करके उन्हें कितना परिवर्तन किया था। एक डाकू होने के बावजूद उन्होंने पूरा रास्ता बदल दिया था, एक सच्चे धर्म पे और सच्ची रास्ता दिखा करके उन्हें एक अच्छे रास्ते पे लाया था। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रशंसा वर्ड एप्रिशिएट अपने आप को सबसे पहले अपने आप को लागू करे कि हमें कहते हैं ना अभी आपने भी संपा मैम ने भी कहा था, गायत्री मैम ने भी कहा था कि प्रशंसा वर्ड जो होता है ना ये सबसे पहले जन्म लेने के बाद हमें भगवान भगवान से प्रशंसा करना चाहिए, माता पिता की प्रशंसा चाहिए, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे कि हमारे इन्वाइटर मिस्टर जेपी सर है, मैं इनकी भी प्रशंसा करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जेपी सर नहीं होते तो आज मैं इस नई दिशा फैमिली में या उन पैसे में नहीं होते, क्योंकि जेपी सर ने आज किया ना एक एज ए गार्जियन के तौर पे हमारा पूरा भार संभाला है और हर तरीके से समय समय पर गाइड किया है। जो माता पिता एक बच्चे को उंगली पकड़ के हर तरीके से रास्ता दिखाते हैं वो काम हमारे जेपी सर ने किया। मैं जेपी सर का भी मैं प्रशंसा, जेपी सर भी प्रशंसा के पात्र हैं और तहे से आभार भी प्रकट करता हूँ। तो वही चीज है कि प्रशंसा हर आदमी की जिंदगी में एक अच्छा भविष्य भी बना सकता है और भविष्य बिगाड़ भी सकता है। मायने रखता है कि हम प्रशंसा किस तरीके करें और किस लोगों का किस नजरिए से करें। तो यही चीज कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पर मैम आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और नई नई बातें हमें सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। तो इसी क्रम में मैं नेहा पारेख जी को बुलाना चाहूंगी। नेहा पारेख जी, नेहा जी प्लीज वेलकम। ओके, अभिषेक सिंह जी प्लीज वेलकम। अभिषेक सिंह जी थैंक यू मैम। वेलकम।
किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही आ रही। ओके, थैंक यू आई थिंक लेकिन सर आवाज बढ़ती हो रही है। ये कैसे हो रहा है? डबलिंग हो रही, डबलिंग आवाज की। वॉइस मेरी आ हेलो। रही है? जी सर, अब आवाज क्लियर आ रही है। ये स्क्रीन में ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड नहीं है। ओके, आई थिंक माई साइड से दिख रहा है। ओके, नो यस। ओके, सेशन चूंकि आई थिंक संपा मैम भी आई थिंक स्क्रीन पे शो नहीं हो रही हैं, तो कोई नहीं, अभिषेक जी को कॉल की थी, तो अभिषेक जी यहाँ अवेलेबल है? अभिषेक जी, संपा मैम आप अवेलेबल है? धर्म सर को बुला लीजिए सर।